आइए सीधे आपको लिए चलते हैं वाराणसी। ये वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीएचयू के मुख्य द्वार की तस्वीरें, जहां पर नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। अब से कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर यहां उतर चुका है और यहां से बीजेपी मुख्यालय जाएगा, बीजेपी के कार्यालय जाएगा और नरेंद्र मोदी के इंतजार में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर भारी तादाद में मौजूद हैं। ये वो तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं बनारस की। बनारस में इस बार चुनाव में बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक मुखिया अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस ने अपने स्थानीय विधायक अजय राय को मैदान में उतारा है। बनारस के चुनाव में जातियों का बड़ा महत्व है। जातीय संरचना के आधार पर देखें तो बनारस जो है वहाँ ब्राह्मण, पटेल, वैश्य, इन तमाम जातियों का अच्छा खासा वोट बैंक है और ये इंतज़ार उन लोगों का जो नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को बेताब हैं। और आज अपनी रैली में नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अखिलेश सरकार मुलायम सिंह यादव पर भी कटाक्ष किया है, हमला किया है और ये कहा है कि बाप बेटी की सरकार मुझे सुरक्षा नहीं दे सकती। विकास, सिर्फ और सिर्फ विकास मेरा लक्ष्य है, मेरा एजेंडा है और कोई एजेंडा मेरा नहीं है। लेकिन मोदी यहाँ पर हैं बनारस, यानी कि भोजपुरी भाषाई इलाका और उसका साथ लगा हुआ पूर्वांचल के 12 ज़िले, उत्तर प्रदेश से लगे 10 ज़िले, उनकी राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक राजधानी के जैसा है ये बनारस, ये वाराणसी। और बीजेपी को उम्मीद है कि वाराणसी में अपनी उपस्थिति से नरेंद्र मोदी 22 जिलों के संसदीय क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। ये बनारस न सिर्फ बनारस के तौर पर बीजेपी इसे देख रही है, बल्कि बनारस के जरिए, बनारस के साथ बीजेपी आसपास के तमाम जिलों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहती है। बनारस के साथ साथ बीजेपी यहां पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है और उत्तर प्रदेश से ये एक प्रतीकात्मक जुड़ाव होगा बीजेपी का नरेंद्र मोदी के जरिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव भी लड़ रहे हैं और न सिर्फ बल्कि इन 22 जिलों को प्रभावित करेगी नरेंद्र मोदी की यहां से राजनीति, बल्कि पूरी की पूरी हिंदी पट्टी को भी प्रभावित करेगी। बीजेपी का ये लक्ष्य है। पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। प्रसून, ये इंतजार बढ़ता जा रहा है, शाम ढल रही है, अब नरेंद्र मोदी जब बीएचयू से बाहर निकलेंगे, बीजेपी दफ्तर की तरफ जाएंगे, तो रास्ते में उनका क्या कार्यक्रम होगा और दफ्तर पहुंचने के बाद क्या कार्यक्रम रहेगा और नरेंद्र मोदी की आज यहां पर मौजूदगी, बीजेपी की उपस्थिति, बीजेपी के यहां के प्रभाव को और तमाम लगे हुए जिलों को किस तरह से प्रभावित करेगी प्रसून? यह काफिला जो आप देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी का काफिला है। नरेंद्र मोदी का काफिला आ गया है। हम देख रहे हैं जिस तरीके से जो बात थी कि कितनी गाड़ियां रहेंगी, सब कुछ नरेंद्र मोदी पीछे वाली गाड़ी में है। अभी हम आपको दिखलाते हैं, कैमरे के जरिए दिखलाने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी निकल पड़े हैं, ये आप देख सकते हैं, एक के बाद एक लगातार काफिला। नरेंद्र मोदी के लिए ये बनारस में ऐसी राजनीतिक दस्तक है जिसके जरिए वो समझ रहे हैं कि दरअसल बनारस में चुनाव लड़ना सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, बल्कि बनारस के जरिए बीजेपी को जिंदा करना। उस गाड़ी में बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी, सबसे आगे की तरफ मुस्कुराते, हंसते, हाथ हिलाते नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। हालांकि दोनों तरफ ब्लैक कैट कमांडो हैं
दिखाने के लगातार कैमरा उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आगे में बैठे हैं नरेंद्र मोदी जो इसमें ब्लैक कैट कमांडो दोनों तरफ से, और ये इनके साथ लगातार रहते हैं। पीछे ब्लैक कैट कमांडो की भीड़ लगातार संयम से हट रही है और ये सारी चीज दिखला रही है कि नरेंद्र मोदी को लेकर नरेंद्र मोदी की गाड़ी के आगे भी किसी ने पोस्टर लगा दिया, नरेंद्र मोदी की तख्ती लगा दी है कि नरेंद्र मोदी उसमें नजर आए। और जितनी बड़ी तादाद में लोग हैं, गाड़ी के आगे लोग आकर खड़े हो गए हैं। सिक्योरिटी पूरी तरह चरमराई हुई है। ब्लैक कैट दोनों तरफ खिड़कियों पे जरूर है, लेकिन सिक्योरिटी चरमराई हुई है पूरी तरीके से। और लोग बिल्कुल आगे गाड़ी में अगली सीट पर बैठा, सोचिए भटकिया स्थिति है इतनी बड़ी तादाद में। और नरेंद्र मोदी वाराणसी के लंका गेट से जा रहे हैं बीजेपी दफ्तर। जबरदस्त भीड़ वहां पर मौजूद है। नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को बेताब लोग हैं। उनकी तस्वीर अपने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लेना चाहते हैं। और ये जनसैलाब है जो बीजेपी समर्थकों का, बीजेपी के कार्यकर्ता और बनारस के लोगों का सैलाब है। अनंत कुमार बाहर आते हैं, लोगों से हटने का निवेदन करते हैं। आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस भी वहीं पर मौजूद है, जिसके जरिए हम ये तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का यह काफिला अब लंका गेट से होकर जाएगा सीधे बीजेपी के मुख्यालय। यहीं से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। और एक वो दृश्य देश ने देखा था बनारस का, जब नरेंद्र मोदी अपना पर्चा दाखिल करने गए थे नामांकन के समय, जबरदस्त भीड़ थी। और आज जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार पहुंचे हैं वाराणसी, हालांकि अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक रैली को संबोधित किया है, और उसके बाद ये वो जोश है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जो नरेंद्र मोदी के पक्ष में नारे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को बेताब हैं। और बेहद धीमी गति से नरेंद्र मोदी का ये जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बनारस की जो बिसात है वो फिलहाल बिछ चुकी है, उलझी हुई है। 16 तारीख को ये फैसला होगा कि वाराणसी की जनता ने किसे चुना है। वाराणसी की जनता ने नरेंद्र मोदी को सराखों पर बैठाया है, नरेंद्र मोदी को अपना प्रतिनिधि चुना है, या फिर कांग्रेस के अजय राय या आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने भरोसा जताया है। लेकिन जितनी भीड़, ये सच्चाई है और इसमें कोई दो राय नहीं कि जितनी भीड़ नरेंद्र मोदी के इस काफिले के साथ है। नरेंद्र मोदी जब अपने दफ्तर, बीजेपी दफ्तर की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में खचाखच लोगों से अटी पड़ी ये भीड़ है। और उनके काफिले की, उनकी गाड़ी की रफ्तार जो है वो काफ़ी धीमी हो गई है। अब सुरक्षा कर्मियों को तेज़ी से उस काफिले के आगे चलना पड़ रहा है, लोगों को हटाना पड़ रहा है, नरेंद्र मोदी के लिए रास्ता बनाना पड़ रहा है, उनकी गाड़ी के लिए रास्ता बनाना पड़ रहा है। और ये हमारी टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एरियल दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ऊपर से लिया गया ये दृश्य है, हवा से लिया गया ये दृश्य है, और ड्रोन हमारे कैमरे का ये दृश्य है। ऊपर से ये पूरा का पूरा वो इलाका, वाराणसी के लंका गेट का ये इलाका, और ये पूरी वो सड़क नज़र आ रही है। हमारे ड्रोन कैमरा के ज़रिए हम आपको ये तस्वीर पहुंचा रहे हैं। ये ऊपर से ली गई तस्वीर, ड्रोन कैमरे के तहत ली गई ये तस्वीर है, और सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी के इस काफिले की। यह काफिला लंका गेट से आगे बढ़ गया है, ये काफिला बीजेपी दफ्तर की तरफ बढ़ रहा है। और ये नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का जो काफिला आगे बढ़ रहा है, सड़क के दोनों तरफ ज़बरदस्त भीड़ है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, जो नरेंद्र मोदी के इस काफिले में शामिल होना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। और पूरा का पूरा रास्ता जो है
वो बीजेपी के समर्थकों, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अटा पड़ा है। बीजेपी के झंडे, बैनर, पोस्टर लिए ये कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी की जय जयकार कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। और ये आज तक ने वो तमाम जो इंतजाम किए हैं, ये वो दृश्य जो हवा से लिया गया दृश्य है, एरियल शॉट, जिसके वो भीड़ को देख सकते हैं। लंका गेट की ये वो तस्वीर है जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लोग नजर आ रहे हैं। और ये लंका गेट, लंका चौराहा जो है, उसके चारों तरफ लोगों की सिर्फ और सिर्फ भीड़ है। हालांकि यहां से नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर चुका है और नरेंद्र मोदी के समर्थक यहां पर डटे हुए हैं। ये हमारे कैमरा को हाथ हिला रहे हैं और दिखा रहे हैं कि यहां पर हम मौजूद थे नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। नरेंद्र मोदी ने इनका अभिवादन स्वीकार किया है और यहां से आगे बढ़ चुके हैं। हम इसके अलावा बता दें कि जो काफिला यहां से गुजरा है, हमारे ड्रोन कैमरा को यह हाथ दिखाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं और यह काफिला गुजरेगा, यहां से सीधे गुजरते हुए पहुंचेगा बीजेपी के दफ्तर, जहां हमारी सहयोगी, हमारी संवाददाता श्वेता सिंह मौजूद हैं। श्वेता, बस अब से कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी का काफिला बीजेपी दफ्तर पर पहुंचने वाला है। किस तरह की हलचल वहां पर आप देख पा रही हैं श्वेता? किसी भी वक्त सईद ऐसा ही लग रहा है और यहाँ पर हल्की सी भी आहट आती है तो यहाँ पर जो कार्यकर्ता है उनका उत्साह आप समझ सकते हैं। अमित शाह यहाँ पर आए हैं, उसके बाद से इंतजार हो रहा है कि नरेंद्र मोदी किसी भी पल यहाँ पर आ सकते हैं। 6 बजे सुबह से कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हैं, जो बिना खाना बिना पानी, क्योंकि उन्हें मालूम है बाहर गए तो दोबारा उसी तरह की जांच प्रक्रिया यहाँ पर होगी और अंदर आने के लिए उन्हें उतनी ही मशक्कत करनी होगी। तो नरेंद्र मोदी को अगर सामने से देखने का, उनसे मिलने का, चुनाव से ऐन पहले उनके दर्शन करने का अगर एक उनके पास मौका है तो उसे गंवाना नहीं चाहते। इसीलिए अंदर ही अपने ही घर में नजरबंद होने के जैसा मामला यहाँ पर लग रहा है। किसी भी वक्त शहीद वो आ सकते हैं। बार बार नारेबाजी यहाँ पर अचानक उठ रही है। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता। और श्वेता, हम आपको ये भी बता दें कि निकल चुके हैं BHU से नरेंद्र मोदी। ज़बरदस्त भीड़ वहाँ पर थी, लेकिन जिस तरह से बनारस की राजनीति बदली है नरेंद्र मोदी के आने से, अरविंद केजरीवाल के आने से श्वेता, और बनारस के ज़रिए पूर्वांचल पर जो अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है बीजेपी, जहाँ पर अभी कम से कम 15 संसदीय सीटों पर समाजवादी पार्टी का असर है, ये नरेंद्र मोदी के आने से बनारस और पूर्वांचल की राजनीति किस तरह से बदलती हुई नजर आती है श्वेता? देखिए सईद, ये कहना सही होगा कि नरेंद्र मोदी ने जिस दिन ये घोषित कर दिया कि वो नामांकन दाखिल करेंगे वाराणसी से, उस दिन से यहाँ की राजनीतिक लड़ाई जो है वो गरमाई। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए तो वो वाराणसी के लिए नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए यहाँ पर आए थे। भले ही ये सांकेतिक राजनीति हो, लेकिन इस सच को स्वीकारना होगा। अब नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, अजय राय जो कह रहे हैं, अगर एक ढांचा पेश कर रहे हैं, एक खाका पेश कर रहे हैं कि वाराणसी पूर्वांचल के लिए उनके दिमाग में प्लान है, तो आखिरकार ये पूर्वांचल और वाराणसी के लिए भले के लिए ही हो जाता है। सियासत किसी भी वजह से बदली हो, लेकिन आखिरकार सरोकार पूरे पूर्वांचल का है। सही, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं श्वेता, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन श्वेता, इस एक रैली को इजाजत नरेंद्र मोदी की नहीं मिली। धारा 144 प्रशासन ने वहां पर लागू की, लेकिन अपार जनसमूह बीजेपी के समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का नरेंद्र मोदी के साथ उमड़ा हुआ है। 5 किलोमीटर का ये सफर है आप तक पहुंचने का श्वेता, जहां बीजेपी दफ्तर में आप मौजूद हैं। कोई जानकारी, किसी तरह की कार्रवाई करना, किसी तरह का एक्शन लेना शायद प्रशासन के लिए उतना मुश्किल होगा, यहाँ पर उतना आसान नहीं होगा। किस तरह की सुरक्षा है, किस तरह की हलचल इस तौर पर अगर हम देखना चाहें, समझना चाहें तो वहाँ पर है अभी इस वक्त श्वेता? सही, सुबह से सुरक्षा थी नहीं, सुबह से कोई भी नहीं था यहाँ पर, जिसे एक तरह से हम कह सकते हैं फ्री फॉर ऑल, कोई भी अंदर दाखिल हो सकता था। अब कुछ कार्यकर्ता किस्मत वाले थे कि अंदर घुस आए और उसके बाद अंदर ही बैठे, क्योंकि उसके बाद दाखिल होने के लिए आपको कार्ड की जरूरत थी। मेटल डिटेक्टर के नाम पर एक लकड़ी का एंट्रेंस लगाया गया था, लेकिन बाद में कड़ाई वहां पर शुरू हो गई। चंद बैगों की चेकिंग हो रही थी, चंद की नहीं हो रही थी, लेकिन कोशिश ये की जा रही थी कि भीतर भी कम से कम पुलिस वालों की मौजूदगी रहे, तो जो सुरक्षा है वो सही रहे, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत सारे संशय रहते हैं सही। और इस वजह से अभी जैसे जिस रूम में उन्हें दाखिल होना है और वहां पर मुमकिन है कि वो संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को, वहां पर जाने की इजाजत सिर्फ उन लोगों को है जिनके पास वो कार्ड है।
संबोधित करेंगे। श्वेता, आप ये बता रही हैं, इसके अलावा क्या कोई और कार्यक्रम है? और ये जो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, वो एक बड़ी सभा होगी, जनसभा होगी, या वो पार्टी दफ्तर के अंदर मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, और क्या? श्वेता, हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ मौजूद हमारे संवाददाता राहुल कंवल इस वक्त हमारे साथ हैं। राहुल, जो भीड़ वहां पर देख रहे हैं, जो काफिला वहां से गुजरा है, अभी क्या कुछ आप देख पाए? किस तरह की हलचल वहां पर थी? राहुल जी सईद, इस वक्त इलेक्शन एक्सप्रेस का ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं लंका चौक से। हम बस की छत से उतरकर लोगों के बीच है। नरेंद्र मोदी का काफिला अभी यहाँ से गुजरा, देखने को मिले आपको? हाँ देखे हैं सर जी। कहाँ से आए हैं आप? हम ये अलीनगर मुगलसराय से आए हैं, चंदौली डिस्ट्रिक्ट। तो क्या लगा आपको मोदी जी को देख के? अब की बार मोदी सरकार। कहाँ से आए हैं आप? बलिया से आया हुआ हूँ मैं। बलिया से आए हैं। तो मोदी जी की शक्ल देखने को मिली नहीं? हाँ जी हाँ, थोड़ी सी मिली। क्यों पसंद है आपको मोदी जी? क्यों मोदी जी पसंद है? सबको पसंद है मोदी जी। आपको क्यों पसंद है? हमने सबको चेक कर लिया है, हमने सबको देख लिया है, बसपा को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, सबने केवल भ्रष्टाचार की राजनीति की है, और भाजपा को एक बार मौका देना चाहिए, केवल एक बार मौका देना चाहिए। आइए हम आपको यहाँ पे आगे लिए चलते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का हुजूम इकट्ठा, एक छोटी सी बच्ची है यहाँ पे, ये भी कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी की फैन है। क्या कैसे आप फैन? बोल बीजेपी अब की बार पीएम कौन बनेगा? देश का नेता कैसा हो? अरे इतने छोटे से बच्चे को क्यों पॉलिटिक्स? ऐसे ही हम लोग खून में पॉलिटिक्स ही, हम लोग का पिताजी का, मेरा उम्र का सब पॉलिटिक्स में हम लोग बसे हुए हैं। पर थोड़ा टाइम तो दीजिए, क्या पता उसको केजरीवाल नहीं, केजरीवाल पसंद नहीं आ सकता है। मेरे पुत्र कभी केजरीवाल है, मेरा पुत्र। हर को अपना हक होना रहेगा। हाँ, कोई हक नहीं। मेरा खून, मेरा बेटा मेरा मोदी के साथ चलेगा। उड़ीसा से हम लोग आए हैं। क्यों? केजरीवाल में क्या प्रॉब्लम है? उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा, जब वो दिल्ली को शासन दिया गया, दिल्ली का तो छोड़ कर जब वो भाग गया, तो यहाँ से भी कहीं देश को भी छोड़ कर भाग सकता है। सीट क्या संभालेगा? पूरे स्टेट, पूरे देश को क्या चलाएगा वो? केजरीवाल जी को तो आप लोग बनाए थे सर। केजरीवाल से कहा हम एक सेकंड पीछे जाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग जगहों से लोग आ रखे हैं। यहाँ बेचारे पुलिस वाले भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ से भीड़ इकट्ठा हो गई है। मोदी का काफिला अब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लंका चौक के सामने से निकला है। काफी लंबी यात्रा अब इसको तय करना है, बहुत लंबा काफिला है नरेंद्र मोदी का। मोदी की शक्ल देखने को मिली भाई साहब? भाई साहब, हमने तो हाथ बढ़ाया, हाथ हमारा टच हुआ उनसे। कैसे मोदी? तो क्या बात कर रहे हैं, मोदी तो खिड़की बंद करके बैठे। नहीं, यहाँ पे कांच खोला था। जब यहाँ पे चौराहा क्रॉस किया है, उसके बाद फिर सिक्योरिटी ने कहा कांच चढ़ाई है। आपको नहीं लग रहा? खतरनाक है मोदी का इस तरीके से लोगों के बीच आना? खतरनाक है नहीं, वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, लेकिन इस वक्त सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, लेकिन इस वक्त देश का कलेजा, देश की जान मोदी 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 मोदी। क्या बूढ़ा? केजरीवाल क्यों नहीं? केजरीवाल भी अरे वो तो दोगला है, बच्चे की झूठी कसम खाई उसने, पूरा देश ने देखा। ऐसा कोई करता है कि इस बार का चुनाव हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार, जैसे रशिया में, फ्रांस में क्रांति हुई थी किसी नेता के लिए, आज ऐसी क्रांति पूरे हिंदुस्तान की सड़कों पे दिखाई दे रही है। कैसे मालूम कि मोदी क्रांतिकारी साबित होंगे? जी, मुझे पूरा विश्वास है, वो सुशासन देंगे, जनता को अच्छे शासन देंगे, बेरोजगारों के लिए, जो नौजवानों के लिए उम्मीद जगाई है उसे पूरा करेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि ये एक बड़ा मीडिया तमाशा है जो बीजेपी ने खड़ा किया है। वो चाहते थे कैमरे हिंदुस्तान की 1.25 अरब जनता, हिंदुस्तान, एक मिनट, हिंदुस्तान की 1.25 अरब जनता जो उनके ऊपर पूरी तरह से विश्वास लगाई है, उसका विश्वास नहीं गिरने देंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। यदि ये मीडिया ने साथ दिया तो हम आगे उनके साथ रहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए हैं नरेंद्र मोदी को समर्थन करने के लिए, और ज्यादातर लोग राहुल जी युवा पीढ़ी के। हाँ बताइए क्यों पसंद? भगाओ दिल्ली, भगाओ, बनारस नहीं जरूरत है उनको। हमारे संवाददाता राहुल कंवल लंका चौक पर मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर मौजूद है हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी। प्रसून, आज नरेंद्र मोदी का काफिला जब वहां पर गुजरा और उनकी एक झलक पाने को, उनके पास जाने को, उनसे हाथ मिलाने को, ये जो भीड़ वहां पर नजर आई है, ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं, ये बनारस के लोग हैं,
ये बीजेपी समर्थक हैं, ये कौन हैं? और इस भीड़ को देखकर अगर हम अंदाज़ा लगाना चाहें नरेंद्र मोदी और बीजेपी के प्रभाव का वाराणसी में, बनारस में, तो वो कैसे लगाएंगे प्रसून? प्रसून, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सईद, आपने पूछा, हम ये बता दें, दरअसल यहाँ से काफिला तो निकल गया, लेकिन कुछ कारवां यहाँ पर रुक भी गया। वो कारवां बीएचयू का कारवां था। और दरअसल आज जो इस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए, सुरक्षा घेरा टूट गया, नरेंद्र मोदी की गाड़ी फंस गई, कई चीज जहन में आई, क्योंकि हम लगातार सुबह से घूम रहे हैं तो कुछ नारे लग रहे हैं सड़क पर, सुबह बनारस, शाम बनारस, मोदी तेरे नाम बनारस, ये नारा लग रहा था। जब यहाँ आके पता चला, दरअसल इस नारे को बदला गया मोदी के आने के बाद। पहले यहाँ पर नारा लगता था सुबह बनारस, शाम बनारस, जब देखो जाम बनारस। तो वो जाम की स्थिति और मोदी की स्थिति को, दोनों को जोड़ दीजिए, तब समझिए कि दरअसल इस राजनीतिक सक्रियता से या लोगों के भीतर अगर किसी व्यक्ति को देखने की इच्छा हो, साथ फोटो खिंचाने की इच्छा हो, उसने जो सपने जगाए हैं उन सपनों की आस और भरोसा जाग रहा हो, तो इसका मतलब है देश में लोकतंत्र तो है, बचा हुआ है। अब ये लोकतंत्र को लेकर जनादेश जब 16 को जब भी आएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी इसी सड़क से उन्हें वापस आना है। वापस उनका चौपर खड़ा हुआ है। अंधेरा होने पर उड़ना मुश्किल होगा, लेकिन सूरज की जरा हल्की सी रोशनी जो भी रहे उसमें यहाँ से वो उनको पहुँचना है हवाई अड्डे, उसके बाद वापस उड़ान भरनी है, लखनऊ जाना है। ये सारी परिस्थितियाँ बतलाती है कि राजनीतिक मशक्कत लोगों के साथ क्यों नहीं जुड़ पाती है, या जुड़ना कितना जरूरी है। क्योंकि बनारस की विसंगतियों को कोई दल समझ नहीं पाया। बनारस ने बीजेपी को देखा, बनारस ने कांग्रेस को देखा, बनारस ने सीपीआई को भी देखा है, बनारस ने जनता दल को भी देखा है, बनारस ने जनता पार्टी को भी देखा है अपने इतिहास में। लेकिन कभी इस तरीके की समुंदर की तरह लहरें जो आज उठ रही थी लोगों की, क्योंकि जब गाड़ी आई, रेला लोगों का आगे बढ़ा तो पुलिस ने उसे धकेला। रेला किसी पानी की तरह लग रहा था, कहीं भगदड़ ना मच जाए, तो हर कोई एक दूसरे को संभाल रहा था। मीडिया की जबरदस्त भीड़, और इन सब में चीजें संभल गई, एक अच्छी बात है। लेकिन चीजें ना बिगड़े, प्रशासन इसका ध्यान रखता है। इसलिए हमारे ख्याल से बीजेपी को एक तो बुरा नहीं मानना चाहिए था। प्रशासन ने जो कहा आप यहाँ सभा मत कीजिए, बेनिया बाग का जो जिक्र किया, वो मानना चाहिए था, क्योंकि प्रशासन के हाथ में भी चीजें होती है, वो समझता है हर चीज राजनीति हो नहीं सकती है। और शायद यही वजह है कि हर चीज राजनीति इस दौर में होने लगी है। सही, सबसे बड़ी मुश्किल यही है। ठीक है, हम और आपसे बात करेंगे प्रसून। फिलहाल हमारी जो इलेक्शन एक्सप्रेस है वो भी वाराणसी के लंका गेट पर ही मौजूद है और राहुल कंवल उसके साथ हैं। राहुल, जिस सुबह बनारस का जिक्र अभी प्रसून कर रहे थे, 16 तारीख को क्या ये जो सुबह बनारस होगी वो पूर्वांचल की राजनीति पर कुछ ना कुछ बदलाव की किरणें लेकर आएगी? ऐसा कुछ अंदाज आपको इस पूरे पूर्वांचल में घूमकर हो पाया है राहुल? लोगों को तो यही लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी यहाँ से एमपी बनते हैं तो वाराणसी की शक्ल बदल जाएगी। कई लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर, कई लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आपके हिसाब से मोदी से आपको उम्मीद क्या है? अगर वो एमपी बनते हैं तो क्या चेंज करेंगे? वो पक्का बदलाव करेंगे, डेवलपिंग हैं, डेवलप करेंगे, बनारस को बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे। मैं हालांकि गाजियाबाद से हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये उम्मीद है कि अगर वो बनारस में रहेंगे तो पूरा बदलाव करेंगे, क्योंकि उन्होंने गुजरात में डेवलप किया है और सबका बोलती बंद किया। जितने भी और पार्टियां हैं सबको पीछे छोड़। यहाँ पे क्या उम्मीद है आपको मोदी से? मैं सर चाहूँगा जो विदेशों में जो काला धन फंसा हुआ है वो मोदी जी से परीक्षा करूँगा, वो वहाँ यहाँ हमारे भारत में लाएं उससे, और बनारस को एक दृढ़ संकल्प से भारी मतों से मैं विजयी बनाऊंगा। नहीं, लेकिन अगर मोदी यहाँ के एमपी बनते हैं तो वाराणसी के लोगों को उम्मीद क्या है उनसे? क्या विकास चाहिए? वो वाराणसी को भाई गुजरात की तरह बना देंगे, एकदम विकास। कभी गए गुजरात? हम गए हैं, एक बार 2 बार गए हैं गुजरात। क्या दिखा गुजरात और वाराणसी में? क्या मैंने ऐसी व्यवस्था है जो पूरे उत्तर प्रदेश में व्यवस्था ऐसी नहीं। क्या व्यवस्था वहाँ देखी? रोड है, काम करने के लिए लोग अच्छी व्यवस्था, कंपनियां वहाँ पे, जैसे बाहर किसी को नहीं जाना पड़ता है, वो लोग वहाँ पे काम करते हैं। बाहर से लोग जाकर गुजरात में काम करते हैं। गुजरात के लोग बहुत कम ही बाहर आते हैं। कम से कम ये तो होने का कि बनारस के लोग या यूपी के लोग, बिहार के लोग बाहर तो जाके काम करेंगे। पूर्वांचल का जो इलाका है वो पिछड़े इलाकों में माना जाता है देश में। अगर मोदी पीएम बनते हैं, आपके एमपी बनते हैं, तो क्या? उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। इसलिए उम्मीदें हैं कि हम लोग, बहुत लोग बेरोजगारी हो रहा है, सब लोग बाहर जा रहे हैं यहाँ से,
यहाँ पे अगर मोदी जी आ जाते हैं तो हम लोग की पहली समस्या है बेरोजगारी, वो दूर हो जाएगी। हम लोग जो बाहर जा रहे हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, यहीं पे रह जाएंगे। राहुल, हम लोग अपना काम देखेंगे। यहाँ पे किसानों की सबसे आइए सही, जिस तरीके से आप देख सकते हैं खूब उम्मीदें हैं लोगों को। अब देखना ही होगा अगर चुने जाते हैं तो क्या मोदी इन तमाम उम्मीदों पे खरे उतर पाते भी हैं कि नहीं। सही, बिल्कुल राहुल। दोबारा हम आपके पास आएंगे क्योंकि इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ राहुल तमाम लोगों की भावनाएं भी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी हमारे साथ हैं, श्वेता सिंह हमारे साथ हैं, अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हैं। हमारे तमाम संवाददाता लंका गेट से लेकर बीजेपी दफ्तर तक 5 किलोमीटर का ये जो रास्ता है जहां से नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा है, वहां पल पल की नज़र रखे हुए हैं और जानकारी आज तक के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी सहयोगी अंजना ओम कश्यप भी वाराणसी में ही मौजूद हैं और जो भीड़ वहां पर मौजूद थी, अंजना ने उसका जायजा लिया है। बनारसी साड़ी पर चढ़ गया है आज चुनावी रंग। जी हाँ, बनारस में बीएचयू से आगे निकले हैं नरेंद्र मोदी। सड़क के दो हिस्सों को देखिए, ये आज बनारस का रंग है। एक तरफ भगवा रंग हावी है तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो भी एक सभा ठीक उसी जगह पर, बनारस से जो सड़क लंका और रविदास चौक के बीच में है, उस सड़क की दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने अब जनसभा करके यहाँ पर कोशिश की है कि इस रंग को दो हिस्सों में कम से कम बांटा जाए। लेकिन जो रंग बहुत हावी आज दिख रहा है वो है भगवा रंग, और इसीलिए इस हिस्से में देखिए काफिला जा रहा है नरेंद्र मोदी का। जबरदस्त सुरक्षा है, आरएएफ से लेकर तमाम कमांडोज है, सीआरपीएफ की तैनाती है। सड़क के इस हिस्से में सिर्फ और सिर्फ भगवा रंग है। नरेंद्र मोदी के नाम के नारे लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि तुम किस चक्कर में पड़े हो, अब तो बस यहाँ पर कोई टक्कर ही नहीं है। यानी मोदी और उनके समर्थकों का मानना है कि कोई टक्कर नहीं है। नरेंद्र मोदी की गाड़ी ठीक इससे आगे, वो जो आप गाड़ी देख रहे हैं जिस पर फूल लगे हुए हैं, वही गाड़ी नरेंद्र मोदी की है। और ये कारवां इस तरफ से जा रहा है और नरेंद्र मोदी के समर्थकों का कहना है कि कोई किसी भी चक्कर में पड़ा रहे, आम आदमी पार्टी अपने चक्कर में पड़ा रहे, लेकिन जो रंग हावी है वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि टक्कर में कोई नहीं है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ अंजना कश्यप, बनारस आज तक। जहां से अंजना ने ये रिपोर्ट दी लंका गेट, वहां से कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर चुका है और अब ये आगे बढ़ रहा है बीजेपी दफ्तर की तरफ। ये 5 किलोमीटर का पूरा रास्ता है जिसे तय करने में काफ़ी वक्त लग रहा है और बीजेपी के दफ्तर में मौजूद है हमारी संवाददाता श्वेता सिंह। श्वेता, नरेंद्र मोदी का जो आज का कार्यक्रम है वो अब से कुछ देर पहले आपने जिक्र किया था कि वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे बीजेपी दफ्तर में, लेकिन अभी तक वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाया है ये काफिला। वापस उन्हें आना है, फ्लाइट पकड़नी है, दोबारा उड़ना है, लखनऊ जाना है। ऐसे में क्या लगता है श्वेता, जो इंतज़ार बीजेपी दफ्तर में नरेंद्र मोदी का हो रहा है वो कैसे चल रहा है? क्या वहाँ पर किस तरह से इंतज़ार कार्यकर्ता बीजेपी के कर रहे हैं और क्या कार्यक्रम में कोई तब्दीली हुई है या नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे? श्वेता, क्या कुछ जानकारी वहाँ से आप दे रही हैं अभी? जी सही, तब्दीली यही है कि कर सकते हैं, अभी तक करेंगे का उत्साह था लेकिन अब कर सकते हैं की बात है, क्योंकि वक्त वाकई कम बचा है। जिस तरीके से शुरुआत में यह बताया जा रहा था कि 5 बजे शायद पहुंच जाएं, फिर 5:30 बजे की बात हुई। हालांकि बीजेपी के नेता हमेशा से यही कह रहे थे कि 6 बजे ही पहुंचेंगे वो, जिसके बाद यह अनुमान लगाया गया शायद ये 6:30 से 7 तक का वक्त हो जाए, जो कि इस वक्त चल रहा है। लेकिन इसमें अब कितना मुमकिन हो पाता है, कितना बात कर पाते हैं, लेकिन जितनी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ पर हैं सईद, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर वो उनके बीच से भी गुजर लेंगे तो काफी संतुष्टि हो जाएगी सबको। ठीक है श्वेता, आप बने रहिए, कुछ ही देर में हम दोबारा आपके पास लौटते हैं। तो हम जरूर लगातार ये काफिला दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी का, जो कि निकला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से और ये जा रहा है बीजेपी दफ्तर की तरफ। लगभग 5 किलोमीटर का ये रास्ता है और वो रास्ता तय करने में नरेंद्र मोदी के इस काफिले को काफ़ी देर लग रही है। अगर हम बनारस का जिक्र करें तो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनारस है। यहाँ पर शंखों की आवाज़ गूंजती रहती है, फूलों की महक से महकता रहता है बनारस। बौद्ध, कबीरपंथी, रविदासी तीर्थ भी यहाँ पर है। मुसलमानों का एक बड़ा समुदाय यहाँ पर रहता है। गिरिजा देवी रहती हैं तो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई भी गूंजती है और समाजवादी नेताओं का भी ये गढ़ रहा है एक वक्त में। तो बनारस के ज़रिए पूर्वांचल की राजनीति पर बीजेपी कब्जा करना चाहती है, अपना प्रभाव बढ़ाना चाहती है।
समाजवादी पार्टी के प्रभाव को यहाँ पर कम करना चाहती है और नरेंद्र मोदी के आने से बनारस की जो राजनीति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन इस वक्त जो सारी की सारी निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं वाराणसी पे, क्योंकि नरेंद्र मोदी वहाँ पर है और ज़बरदस्त भीड़ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, नरेंद्र मोदी के समर्थकों की वहाँ पर है। वाराणसी की खबर पर नरेंद्र मोदी वाराणसी में है। आपसे कुछ देर पहले वहाँ पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। केंद्र सरकार पर, कांग्रेस पर बरसे हैं। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। वाराणसी के लिए अपना विजन उन्होंने बताया है, अपना प्लान उन्होंने बताया है। और ये जो तस्वीरें हैं, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का काफिला बीजेपी मुख्यालय वाराणसी की तरफ बढ़ता हुआ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, जहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए उतरे नरेंद्र मोदी। इंतजार में पूरे के पूरे 5 किलोमीटर में लोग खड़े हुए हैं। BHU का ये गेट देख रहे हैं जहां पर इंतजार में लोग थे पहले, और ये जन सैलाब उमड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए, नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाने के लिए। लेकिन यहाँ से यानी कि लंका गेट से नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर चुका है और ये काफिला अभी आधे रास्ते में है। हमारे तमाम संवाददाता जगह जगह पर मौजूद हैं और जहाँ पर नरेंद्र मोदी को पहुँचना है वो है वाराणसी का बीजेपी मुख्यालय, जहाँ मौजूद हैं हमारी संवाददाता श्वेता सिंह। श्वेता, पूर्वांचल पर अपने दखल की ये लड़ाई, बनारस के जरिए पूर्वांचल में बीजेपी का दबदबा बढ़ाने की ये लड़ाई, और अरविंद केजरीवाल ने इस लड़ाई को मुश्किल बना दिया। आज जब नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और उससे पहले जो कार्यकर्ताओं समर्थकों की भीड़ वहां पर नजर आ रही है, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं श्वेता? वाकई सही। दरअसल अगर बिहार और उत्तर प्रदेश के उस पूरे इलाके को हम मिला दें जो पूर्वांचल हम कहते हैं, तो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी इसी इलाके में रहती है। अब इस लिहाज से समझ लीजिए वोट कितने हैं, सीट तो नेता गिन ही लेते हैं, लेकिन इस इलाके को सबसे ज्यादा विकास की जरूरत है। समूचे देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से आता है वाराणसी। तो फिर भी आप कुछ ऐसे निशान देख लेंगे क्योंकि यहाँ पर पर्यटन काफी ज्यादा है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। हर तबके से बात कर लीजिए, यही सच उभर कर सामने आता है। अब नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल, अजय राय, हम कैलाश चौरसिया भी कहेंगे, इन सब की जो लड़ाई है वो किस तरीके से वाराणसी की बेहतरी के लिए है, वो इन सब के वादों के जरिए ही दिख रही है। लेकिन कम से कम जो सड़क है वो इस बात के गवाह बनते हैं कि नरेंद्र मोदी की ताकत यहाँ पर ऐसी है कि शायद विरोधियों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। बिल्कुल श्वेता, जो जिक्र आप कर रही थी पूर्वांचल का, और बहुत अच्छा किया आपने उसमें मिला दिया बिहार के कुछ इलाकों को, यानी कि पूर्वांचल के 12 ज़िले और उत्तर प्रदेश के बिल्कुल लगे हुए 7 के 10 ज़िले, 22 ज़िलों के जो संसदीय क्षेत्रों को प्रभावित करने की ये जो मुहिम है श्वेता, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की, आज उमड़े जनसैलाब को देखते हुए क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं? और नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम समाजवादी पार्टी के लिए बेचैनी जरूर पैदा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। श्वेता, वाकई सही। अगर हम अमेठी, रायबरेली जैसे इलाकों को देखते हैं जहां पर अगर सोनिया गांधी या राहुल गांधी खड़े होते हैं तो सामने समाजवादी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार खड़ा आपको नजर नहीं आता है। वाराणसी की सूरत बदल जाती है। नरेंद्र मोदी अगर खड़े होते हैं तो हर पार्टी की जिम्मेदारी हो जाती है उनके खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा करने की। और साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर अचानक बहुत ज्यादा हल्ला शुरू हो गया है। बाहर जो स्थिति इस वक्त बन रही है उसे देखकर हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि शायद नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच गए हैं, या फिर उनके काफिले की पहली झलक मिल गई है लोगों को कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के इंतजार में कार्यकर्ता तो यहाँ पर सुबह से बैठे हुए हैं, लेकिन अब उस इंतजार को समझिए आप कि किस तरीके से उस इंतजार के लिए, उस इंतजार के पूरा होने की घड़ी आ रही है। यहाँ पर आपको जितना भी भगवा का सैलाब नजर आएगा, अब सब उस गेट की तरफ मुड़ गए हैं। मीडिया का जमावड़ा भी भारी है, जो कि आपको हमारी तस्वीरों में नजर आ जाएगा। उनसे होते हुए, मीडिया के अपने सहकर्मियों के से गुजरते हुए ही हम उस गेट की तरफ रुख अपना करते हैं, जहां पर सामने आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे के तले तमाम ऐसे कार्यकर्ता नजर आ जाएंगे जो चिलचिलाती धूप के बावजूद यहाँ पर खड़े थे और उसके बाद इंतजार कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, उनके दर्शन हो। गेट के पास वो सुरक्षा भी दिख रही है और शायद वो एक झलक ही थी जिसके बाद यहाँ पर कुछ देर के लिए अभी खामोशी सी वापस दिखती नजर आ रही है हमें यहाँ पर। सईद, दरअसल जितना भी जो भी सुगबुगाहट होती है, यहाँ तक कि एक दफा तो आम आदमी पार्टी का काफिला गुजर रहा था और उसके बाद लगा कि शायद कोई आया
बिल्कुल उस तरह से जैसे कि हल्की सी भी आहट आपको कुछ इसी तरह की उम्मीद जगा देती है। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हमारे साथ, यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और नरेंद्र मोदी की छवि अपने आप में समाये लोग भी यहाँ पर हैं, जिन्हें देखकर लोग सोचते हैं कि मोदी हैं। वैसे तो हमने बातचीत भी की, हमने स्टोरी के जरिए दिखाने की कोशिश की है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन मोदी। लेकिन ये बताइए, अब तो आने वाले हैं नरेंद्र मोदी। हाँ, तो अब जो आने वाले हैं तो हम भी उनके आगमन पे स्वागत करेंगे उनका, और उनके लिए बनारस की जनता से मैं आह्वान करता हूँ कि आप भारी मतों से जिताएं, जो आपके बनारस का विकास किया जाए। अच्छा, प्रचार इस पर मत करिए। आप लोग सुबह से जितने कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, कोई थकान नहीं हुई है किसी को यहाँ? नहीं, कोई थकान नहीं हुआ। हम लोग बिकॉज मोदी इज द रिक्वायरमेंट फॉर इंडिया। मोदी जो है हिंदुस्तान के यूथ की, किसान की, मजदूर की और पूरे देश की सैनिकों की जरूरत है। इसीलिए यहाँ पर आप सब इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि खाने पीने को भी नहीं गए हैं लोग, लेकिन यहाँ पर बस इंतजार में बैठे। हम लोग गुजरात से 20,000 लोग आए हुए हैं बनारस में, और मोदी जी को जिताने के लिए, और देश का उद्धार करेंगे मोदी जी। और इसी उम्मीद में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। सुबह से हम लोग मोदी जी तो थकते ही नहीं है, 24 घंटा काम करते हैं। हमारा तो कभी कभी काम पड़ रहा है। वो देश की सेवा में गुजरात की ऐसी सेवा की है, जो नर्मदा का पानी से संपन्न कर दिया गुजरात, तो जय भारत तो जीतेगा मोदी। चलिए, बहुत सारा दरअसल ये होता है कि जब चंद रैलियां होती हैं, वहां पर कई घंटों पहले से लोग वहां पर पहुंचते हैं, ये देखने के लिए कि उनका नेता आएगा, उसकी बातें सुनेंगे। यहाँ पर ये कार्यकर्ता हैं जो मेहनत कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी को उस पद पर देखने के लिए। और अभी से नहीं, जिस दिन से नाम की घोषणा हुई है उस दिन से, भले ही ये न पता था कि वाराणसी से वो नामांकन अपना दाखिल करेंगे कि नहीं। दिलचस्प सी चीज है कि गुजरात से आए हैं, गुजरात में भी लड़ रहे हैं और वाराणसी में भी लड़ रहे हैं। गुजरात छोड़े या वाराणसी छोड़े? नहीं, गुजरात के तो है ही वो। गुजरात छोड़ेंगे या तो भी गुजरात, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा देश के लिए गुजरात छोड़े तो भी दिक्कत, पूरा देश के लिए नरेंद्र भाई है, कोई दिक्कत नहीं। पूरे भारत के अकेले गुजरात के नहीं, अभी पूरा भारत का विकास होगा जैसे गुजरात का हुआ है। चलिए, ये गुजरात का त्याग है जो कह रहा है कि हमें अपने लाल को दूसरे प्रदेश को देने में कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे वाराणसी भी भेजने में कोई भी गुरेज नहीं है, क्योंकि गुजरात का जो मॉडल वहां पर है वो वाराणसी मॉडल में तब्दील कर देंगे। गुजरात गौरव वैभव हम चला रहे हैं, गुजरात गौरव फैन क्लब, और उसका मैं अध्यक्ष हूँ, राजीव छाजेड़ मेरा नाम है। और गुजरात के हजारों यात्री, हजारों फैन यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। और सिर्फ इस बताने, फैन क्लब क्या करता है? गुजरात गौरव फैन क्लब यही करता है कि जो दिल से नरेंद्र मोदी के साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनकी जो कुछ भी विशेषता है उसको बाहर लाते हैं। बेसिकली आई वुड लाइक टू सी द इनर स्टोरीज ऑफ नरेंद्र मोदी। अच्छा, और नरेंद्र मोदी की जो कहानियां हैं उसे दिखाने के लिए यहाँ पर आज मुफ्त वो कॉमिक बुक्स भी दी गई, जिसमें बाल नरेंद्र करके वो कॉमिक थी। और सब बता रहे थे कि यहाँ से बाहर अगर आप चले जाइए तो 80 रुपए में वो कॉमिक मिलती है, तो आप यहीं पर खरीद कर, यहीं पर बैठकर पढ़ते हुए कार्यकर्ता अपना वक्त गुजारते हुए नजर आ गए थे। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी यहाँ पर मौजूद थे। अमिताभ सिन्हा जब रैली के दौरान नरेंद्र मोदी, या यूं कहें कि सड़क के रास्ते जब वो गुजरते हुए यहाँ पर पहुंच रहे थे, अब किसी भी वक्त यहाँ पर पहुंच जाएंगे, लेकिन जब वो गुजर रहे थे उस इलाके से, तो अमिताभ सिन्हा ने जायजा लिया था। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी का काफिला रविदास चौक से गुजर चुका है, लेकिन यहाँ पर नारों का सिलसिला थम नहीं रहा है। यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की एक सभा आयोजित की जाने वाली थी, लेकिन 6 बजे वो सभा आयोजित थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के काफिले के चलते उसे 1 घंटे की देरी से शुरू करना पड़ा। 7 बजे अब कार्यवाही शुरू होगा, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जब से नरेंद्र मोदी के आने की बात हुई है तब से लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, झाड़ू के पक्ष में मुहाड़े लगाने को लेकर। लेकिन सामने आप दूसरी तरफ देखो तो बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ लगातार नारे लगाते जा रहे हैं, और माहौल यहाँ पर काफी गरमाया हुआ है। जाहिर तौर पर प्रशासन अपनी तरफ से कोई चूक नहीं छोड़ना चाह रहा। लंबा ट्रैफिक जाम आप देख सकते हैं। अर्धसैनिक सुरक्षा बल सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं, साथ ही लोकल पुलिस भी यहाँ पर भारी मात्रा में मौजूद है। तमाम वरिष्ठ अधिकारी इन सड़कों पर मुस्तैदी से लगे हुए हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि नरेंद्र मोदी के इस रोड शो से सियासी माहौल यहाँ का खासा गर्मा गया है, क्योंकि केजरीवाल सड़क की एक तरफ है तो दूसरी ओर बीजेपी के समर्थक। कैमरामैन शकील के साथ अमिताभ सिन्हा, वाराणसी, आज तक। सूरज उगा था तब यहाँ पर आए थे, शाम ढल रही है और यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि मालूम है इनका नेता आ रहा है। सुबह नारों में कुछ ताकत नजर आ रही थी, अभी के नारों में ताकत नजर आ रही है।
देखिए, कुछ ऐसे नारे थे जिन्हें लगातार मनाही भी थी, उन्हें बदलकर जन जन कर दिया गया है, लेकिन करीब 10 ऐसे नारे हैं यहाँ पर, 10 ऐसे नारे हैं जो यहाँ पर बैठे बैठे ये इजाद कर लेते हैं और उसके बाद चाहे बनारस से जोड़कर उसे किया जाए या फिर तुकबंदी कोई नई तरह की जाए, यहाँ पर लोग बस यही करने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार फिर आपको वो रास्ता दिखाना चाहूंगी जहाँ से नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और देखिए, इसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि सुबह में जब यहाँ से बातचीत कर रही थी उस वक्त यहाँ पर कड़ी धूप थी। अब बहुत सुकून भी मिल रहा है क्योंकि हल्की सी हवा चल रही है और सूर्यास्त हो रहा है। तो बनारस में सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का अपना अलग महत्व होता है। यहाँ पर एक नेता के सूर्योदय को देखने के लिए सूर्यास्त तक लोग मौजूद हैं। देखना है कि अंधेरा ढलने से पहले नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचते हैं या फिर ये इंतजार कुछ और लंबा है। आप देखेंगे कि लोग यहाँ पर भले ही आपको थकान दिख जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मायूसी दिखती है, क्योंकि उत्साह इस बात का है उन लोगों में कि अच्छा, अंधेरे से उजाले की ओर आ रहे हैं लोग। चलिए, जिन लोगों ने नहीं अभी बात की है वो आगे आइए आप लोग। नहीं, जिनने नहीं बात की है अभी तक, हाँ बताइए, सब इंतजार करते करते थकान क्यों नहीं दिख रही है किसी के चेहरे पर? नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्सियत है जिसको देश ने पहले ही अपना प्रधानमंत्री चुन लिया है, और जो व्यक्ति 24 घंटे में से 21 घंटे काम करता है, 3 घंटे खाली सोता है, उसके लिए हम भी ठेठ उदयपुर से मैं आया हूँ यहाँ पे, किसी के चेहरे पर शिकन नहीं, थकान नहीं। तो ये आप लोग कोई बता रहे हैं कि आप राजस्थान से आए हैं, गुजरात से आए, अलग अलग आए हैं, तो फिर वो सड़क पर लोग, सड़क के लोग वोटर हैं या देश के लोग हैं? बनारस के, पूरे बनारस के, पूरा बनारस उमड़ आया लाखों की जनता में, हिंदुस्तान के। आप जहाँ जाइएगा पूरा नरेंद्र मोदी का यहाँ लहर चल रहा है, पूरे वाराणसी में हर जगह। हम लोग बाहर से आए क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी को हम लोग प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। वाराणसी का प्रेम पूरे हम चलिए, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो चला है यहाँ पर, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ तो बस इंतजार है, लेकिन मोदी है कहाँ वो हम आपको दिखाते हैं टीवी पर इस वक्त, कि कहाँ से होकर मोदी गुजर रहे हैं, वहाँ के लोगों का क्या हाल हो रहा है, उसके इर्द गिर्द किस तरह की नारेबाजी हो रही है, कैसे भगवा बना पड़ा है बनारस, वो सड़कें कैसी दिख रही हैं, वो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं।